जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पुनः डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम लोग करंट की सीरीज में 3 मार्च 2022 के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। और इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम करंट के साथ साथ विविध भी पढ़ते चलेंगे। उससे भी बड़ी बात यह है ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा वंश अन्य सभी वनडे परीक्षा हो, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा से आप सभी को मिलती हैं और इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। चलिए एक एक करके हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आज हम 3 मार्च का पढ़ लेते हैं और आज शाम तक हम फिर जो 1 मार्च का छूटा हुआ करंट था वह भी हम शाम तक आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। यह यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि यह नया यूट्यूब चैनल है जो आप सभी की भर्ती परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। हम चलते हैं एक करके प्रश्नों की तरफ। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है। जी, कह रहा है कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने किस राज्य के सिंधु दुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा किया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे साथी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं सभी लोग। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई को उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने और क्षेत्र के नियोजित और बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी उष्मायन के साथ साथ सलाहकार सहायता प्रदान करेगा। तो आप इसकी भी बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। हाल ही में किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीत लिया? दबंग दिल्ली, यूपी योद्धा, तेलुगु टाइटंस। जितने भी साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, दबंग दिल्ली, एकदम सही जवाब दिया आपने, दबंग दिल्ली। हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसकी पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाल ही में दबंग दिल्ली कबड्डी टीम ने 3 बार चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीत लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब लीग में सबसे मजबूत दिखाई देने वाली पायरेट्स की टीम फाइनल में पहुंचने के बावजूद खिताब से वंचित रह गई। हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा 2022 में? एक बार जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी। 23वें स्थान पर, 35वें स्थान पर, 43वें स्थान पर, 63वें स्थान पर? बताइए। हाँ, 43वें स्थान पर रहा। बढ़ते हैं हम एक और अगले सवाल की तरफ। इसकी व्याख्या पहले। भारत 38.6% स्कोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने देशों में और किस रैंक पे? 43वें रैंक पे रहा। यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया था। हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला है, लैसेंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी में कितने बच्चे अनाथ हुए? 27 लाख, 40 लाख, 52 लाख, 60 लाख? बताइए। 52 लाख इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 52 लाख। हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ। हाल ही में
लैसेंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी के 52 लाख बच्चे अनाथ हुए। प्रति व्यक्ति अनुमानित अनाथ दर मामले में सबसे अधिक पेरू दक्षिण अफ्रीका में है, जहां यह दर 1000 बच्चों में से 8 और 7 दर्ज की गई है। वास्तविक अनुमान वर्तमान में बताई जा रही संख्या की तुलना में 10 गुना अधिक होने की संभावना है। हम चलते हैं आज के 5वें सवाल की तरफ। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संस्थान को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत निषिद्ध स्थान घोषित किया? संसद भवन, आईआईटी कानपुर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली, राष्ट्रपति भवन। बताइए, गृह मंत्रालय ने किस संस्थान को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत निषिद्ध स्थान घोषित किया? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली। माने सी इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की एकमात्र मुद्रा और बैंकनोट निर्माता है, जिसे 2016 में जिसे 2016 में 2000 और 500 रुपए के नोटों की नई श्रृंखला छापी थी। ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। किस भारतीय महिला वेटलिफ्टर ने सिंगापुर में 191 किलो का कुल भार ओवर उठाकर स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया? मीराबाई चानू, कड़म मल्लेश्वरी, ऋषिकांता। जी इस प्रश्न का उत्तर है मीराबाई चानू। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम वर्ग स्वर्ण पदक जीता। चानू ने पोडियम के शीर्ष पर खड़े होने के लिए 191 किलोग्राम उठाया। इस जीत के साथ 27 वर्षीय चानू 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्गियम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। हाल ही में किस सरकार द्वारा सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया जो उचित और लाभकारी मूल्य भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा? ओडिशा, महाराष्ट्र, असम, केरल। जल्द जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ, ये वीडियो फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लाइव देख रहे हैं। यह क्लास प्रतिदिन 6 से 7 बजे के बीच आपके लिए लाइव आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया जो चीनी मिलों के 2 चरणों में मूलभूत, उचित और लाभकारी मूल्य का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा। पहली किस्त का भुगतान गन्ने की डिलीवरी के 14 दिन के भीतर करना होगा। अंतिम सूची की गणना के बाद मिल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मिल द्वारा किसानों को दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। आज का 8वां सवाल है, हाल ही में किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए, आप लोग इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम के लिए सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के। ई-लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लेना है। और सभी क्लास निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में, ये भी क्लास निःशुल्क है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अनुज मिश्रा, सुनील बंसल, अभिषेक सिंह, मनोज अग्रवाल, अभिषेक सिंह ई गवर्नेंस के प्रमुख नियुक्त किए गए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, अलाबोई का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और डच, बीजापुर अहमदाबाद राज, मुगल और अहोम शासक, मुगल और राजपूत। यह आज का 9वां सवाल। इसके बाद हम 10 सवालों की सीरीज पढ़ेंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिए। मुगल और अहोम शासक के बीच लड़ा गया। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम में
अलाबोई युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी। ये 1669 में औरंगजेब राजपूत राजा राम सिंह प्रथम अहोमों द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करने के लिए भेजा। अलाबोई की लड़ाई 5 अगस्त 1969 को उत्तरी गुवाहाटी में अलाबोई हिल्स पर लड़ी गई। असम के पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस युद्ध में 10,000 अहोम मारे गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। हम बढ़ते हैं आज के अंतिम और आखिरी सवाल के साथ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा क्योंकि करंट की सीरीज आपको इसी पर मिलेगी। हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चों के नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? स्मृति ईरानी, अनूप जलोटा, निर्मला सीतारमण, उषा उत्थुप। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है अनूप जलोटा। अनूप जलोटा इसका सही जवाब है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे के नामक पुस्तक का विमोचन अनूप जलोटा ने किया। इस पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी हैं। यह पुस्तक कैप्टन एडी मानेक के जीवन यात्रा के बारे में है, कैसे उन्होंने अपने करियर के ग्राफ में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। आप सभी घर बैठे सभी शिक्षक भर्तियों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और आप इन लिंकों के द्वारा आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के डेली क्लास में जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप घर बैठे सभी नोट्स ऑनलाइन क्लास प्राप्त कर सकते हैं। सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, इन सभी के नोट्स आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। यह सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से लाइव चलती है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।